Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सर गवर्नमेंट के मार्क्स सर हाँ, गवर्नमेंट के मार्क्स सर हाँ, वेट तो करो, सब सब्र नहीं है। एक बार सबको आ जाने दो। तू भी बोल सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अभी तुम्हारे गवर्नमेंट के पेपर आधे ही चेक हुए हैं, क्योंकि अभी तक कुछ बच्चों के जो हाफ ईयरली पेपर्स हैं वो आ रहे हैं। अरे रे ठीक है, तो पहले वो चेकिंग हमें मतलब उसके मार्क्स सबमिट करने हैं, तो वो हो रहे हैं। कुछ बच्चे, एक मिनट। ओके, कल आपको मिल जाएंगे मार्क्स। आपका लेक्चर हो या ना हो, मैं आपको होगा तो ग्रुप में डलवा दूंगा मैम से कह के। ठीक है ना, फिर हम डिस्कशन बाद में कर लेंगे कि क्या मार्क्स का क्या है। ओके सर। सर हमें क्या सारे पेपर्स की पीडीएफ मिल सकती है? नहीं, वो अभी नहीं मिल सकती। पीडीएफ बनाने में फिर वो एक जो भी है हमारे टीचर वीचर या फिर एडमिन ओके डिपार्टमेंट को एंगेज रहना पड़ेगा। देखते हैं, अभी पीटीएम अगर होती है तो उसमें आपके पेरेंट्स को दिखा दी जाएगी। ओके। कहाँ कहाँ तक हो गया था हमारा? So chapter 9 complete. Chapter 9, exercise 9.2 complete. पूरे पूरे 9.2 कंप्लीट हो गया। Yes, sir. sir. इजी था और छोटा भी। कौन सा चैप्टर था? 9 रैशनल नंबर है ना? Yes. Yes.
चलो अभी चैप्टर 8 कंप्लीट किया कि नहीं किया हमने? चैप्टर 8 तो कब का हो गया? हाँ सर 8 कब का हो गया? 8 हो गया कंपेयरिंग क्वांटिटी। यस सर हो गया। हाँ सर कब का हुआ? चलो चलो तो 9 भी हो गया। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अब एक्सपोनेंट एंड पावर हुआ है क्या अपना? नहीं हुआ। नो सर वो नहीं हुआ। चलो एक छोटा सा चैप्टर हम ले लेते हैं अभी पहले, सिमेट्री वाला, ठीक है, ताकि सब ओके थोड़ा थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाए, क्योंकि पढ़ पढ़ के हमारा भी हो गया। तो सिमेट्री वाला एक चैप्टर हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो एक चैप्टर हमारा काउंट हो जाएगा। और मे भी आपकी एग्जाम हो फिर से 25 मार्क्स की, तो बी रेडी। जितने भी चैप्टर्स हमारे एग्जाम के बाद हुए, हाफ ईयरली के बाद, जो भी चैप्टर्स हमने, तो हाँ कौन सी डेट के आसपास होगी? अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, अभी होगी भी कि नहीं होगी ये भी पता नहीं है, बट आप प्रिपेयर करके चलें, ठीक है ना? नहीं होगी तो हम टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? सर हाँ सर रिक्वेस्ट है, इस बार प्लीज आरडी के क्वेश्चंस मत लेना। आपने पिछली बार भी बोला था आप नहीं दोगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपने आरडी में से लिए थे। आरडी में से थे वो क्वेश्चंस, मैंने तो कहीं और से लिए थे। सारे के सारे मेरे पास आरडी है सर, और सारे के सारे आरडी में से थे। चलो ठीक है, सिमेट्री के क्वेश्चंस हम देखते हैं। सिमेट्री शेयर करता हूँ। देखो ये जो चैप्टर है सिमेट्री, ये हम लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। कभी हम इसको मिरर रिफ्लेक्शंस या मिरर्स बोलते हैं, जिसमें हम एक इमेज को उसकी मिरर इमेज बनाते हैं, या मिरर इमेज कहाँ से फॉर्म होगी वो लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपर इम्पोज होना, ठीक है ना? तो, तो मीन्स इम्पोज होना मीन्स क्या होना है? जैसे अगर आपके हैंड की बात करो, तो अगर आप एक हैंड के ऊपर, एक जो पाम है आपका, उसके ऊपर सेकंड वाले पाम को या फिर लेफ्ट को राइट पर रखोगे, तो क्या होंगे? वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, मीन्स एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने बोला सिमेट्री का, ठीक है ना? जब एक एक ऑब्जेक्ट या एक इमेज दूसरे इमेज को क्या कर ले? ओवरलैप कर ले, तो मीन्स बोथ आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर। तो ये हमें देखना है कि वो किस लाइन के अकॉर्डिंग या किसी प्लेन के किसी प्लेन के बिहाफ में, या फिर किसी लाइन के उसमें क्या बोलते हैं, रेफरेंस में, किसी लाइन के रेफरेंस में, प्लेन के रेफरेंस में अगर वो सिमेट्रिकल है, तो वो लाइन और वो प्लेन कहाँ पर ड्रॉ करना है हमें, उसको फाइंड आउट करना है। तो उसको बोलते हैं, अगर वो लाइन के रेफरेंस में अगर सिमेट्रिकल है तो उसको लाइन सिमेट्री बोलेंगे। तो मैक्सिममली अभी हमें यहीं पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो लाइन सिमेट्री को ही पढ़ने वाले हैं। प्लेन सिमेट्री जब आप हायर स्टैंडर्ड में आओगे तब आपको प्लेन सिमेट्री भी देखने को मिलेगी। प्लेन सिमेट्री मतलब एक पूरा का पूरा एक प्लेन होगा। आप आगे जाके समझोगे कि प्लेन क्या होता है, ठीक है ना? अभी तो हम लाइन सिमेट्री ही समझते हैं। तो आपको कुछ स्क्रीन पर डिजाइन्स या ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो आर्किटेक्चर से किसी बिल्डिंग का, तो वहां पर एक मिडल में एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन के रेफरेंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर सिमिलर या सिमेट्रिकल हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? अगर हम उसको फोल्ड करेंगे वहां से उस लाइन के, जैसे हमने अगर इस ड्राइंग को अगर आपके पेपर पे बनाया और वो लाइन ड्रॉ की, उस लाइन के रेफरेंस में अगर हमने उसको फोल्ड किया, तो वो दोनों एक दूसरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ओवरलैप कर लेंगे। सेम यहाँ पर हमने देखा इंजीनियरिंग लिखा हुआ, यहाँ पर एक मोटर कार है जिसको उन्होंने एक लाइन सिमेट्री के थ्रू क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो उसमें भी सेम अगर ये ड्राइंग अगर हम बनाते हैं पेपर में, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी। फिर नेचर में एक फ्रॉग है कि क्या, टॉर्टोइस है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो भी एक दूसरे को, तो इस टाइप से बहुत सारे नेचर्स में या फिर इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में हमें बहुत सारी सिमेट्री देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में ये सिमेट्रिकल डिजाइन्स देखते ही रहते हैं। तो इस टाइप की डिजाइन को हम बोलते हैं
सिमेट्रिकल डिजाइन। और ये जो लाइन है जिसके रेफरेंस में हमने इन दोनों को सिमेट्री बताया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, या अपर पार्ट या लोअर पार्ट को, तो उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन सिमेट्री। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने लाइन सिमेट्री इसमें पॉसिबल हो सकती है। ठीक है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसमें एक ही लाइन सिमेट्री बन सकती है, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसमें दो लाइन सिमेट्री बनती है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री होगी, वर्टिकल लाइन सिमेट्री होगी, डायगोनल होगी, कौन सी होगी। तो ये भी सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। वैसे हम लोअर स्टैंडर्ड में कुछ चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं, 5th में 6th में। तो जैसे कि एक कंपोज अ पिक्चर एल्बम शोइंग अ सिमेट्री, तो ये सिमेट्रिकल एक पिक्चर है। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्रिएट सम कलरफुल इंक डॉट डेविल। ठीक है ना, इंक से इन्होंने यहाँ पर एक कलरफुल डिजाइन ड्रॉ किए, तो वो भी सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट, मेक सम सिमेट्रिकल पेपर कट डिजाइन। ये पेपर कट डिजाइन आप घर पे करते ही रहते हो जो सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे फिगर्स, मतलब 2D शेप्स पर आते हैं। जैसे टी, और ये एक शेप बना हुआ है, एम बना हुआ है, एरो का साइन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइन सिमेट्री हमने जब एक डॉटेड लाइन की तो वो लाइन सिमेट्री को शो कर रहा है। तो जो फर्स्ट वाला शेप होगा आपको दिखाई दे रहा होगा टी। ठीक है ना, तो उसमें एक डॉटेड लाइन आपको मिडल में दिखाई दे रही है, दैट इज वर्टिकल डॉटेड लाइन। वो एक लाइन सिमेट्री है जो टी को किस में, दो इक्वल पार्ट्स या दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन सिमेट्री। फिर एक डायगोनल लाइन सिमेट्री दिखाई दे रही है आपको, एक शेप दिखाई दे रहा है, उसमें भी अगर आप उसके रेफरेंस में उसको फोल्ड करेंगे तो अपर पार्ट लोअर पार्ट को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, मीन्स ढक लेगा। ठीक है, एम में भी एक वर्टिकल लाइन सिमेट्री है। एंड एरो जो दिखाई दे रहा है लास्ट वन, उसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री देखने को मिल रही है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन। अब अपने को पॉलीगन तो पता है, पॉलीगन मीन्स क्या होता है, एक ऐसा शेप जो लाइन सेगमेंट से बना होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड शेप जो लाइन सेगमेंट से बना होता है, दैट इज पॉलीगन। तो सबसे छोटा पॉलीगन हमने देखा कि वो ट्राइंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती है। तो एक रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड्स, ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो तीनों साइड, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो चारों साइड्स आपस में इक्वल हो। रेगुलर मतलब इक्वल साइड्स वाला। ठीक है ना, इरेगुलर मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होगी उनकी। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब अगर कोई पॉलीगन है, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, तो रेगुलर का मीन्स वहां पर होगा कि उनकी जो साइड्स है वो सारी इक्वल लेंथ की हो। अगर एक 3 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 3, तीसरी भी 3 की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा पॉलीगन दिखाई दे रहा है, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस जिसकी तीनों साइड इक्वल होगी और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस टाइप के रेगुलर पॉलीगन के लिए हम लाइन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करते हैं। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है बताओ। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है बताओ जल्दी। 3 ना, 1 1 होंगे। 1। नहीं, वन पिक्चर है ना 3 कितनी होगी, यहाँ पर। 1 3 शायद से। 3 होगी। कोई हाँ बोल रहा है, कोई 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 होगी। यस 3 सर, 3 होगी, 3 3 होगी, 3 3 होगी। होगी। ओके फाइनल। यस फाइनल। सर, फाइनल 3। Okay, that is the regular polygon which is equilateral triangle having 3 line of symmetry। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी जो उसके तीनों वर्टेक्स से ड्रॉ होगी। ठीक है ना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, ये सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड दिस वन इज थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर।
ठीक है, ये तो ये होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो उसकी मीडियन होती है। क्या होती है? मीडियन। मीडियन मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो उसके मिड पॉइंट से पास होती है, अपोजिट साइड की, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास होती है, उसको हम बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, इस टाइप से बनेगी। ठीक है, तो ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। अगर एक स्क्वायर होगा तो उसमें 4 लाइन सिमेट्री होगी क्या? हाँ, स्क्वायर में 4 लाइन सिमेट्री होती है। ठीक है ना, वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री तो होती ही होती है, साथ में क्या होता है, डायगोनल लाइन, डायगोनल भी होती है। ठीक है, इस टाइप से हमें 4 लाइन सिमेट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी। किसके अंदर? अ रेगुलर पॉलीगन विद हैविंग साइड्स 4। ठीक है ना, 4 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? स्क्वायर होगा। तो ये यहाँ पर स्क्वायर के अंदर भी हमें 4 लाइन सिमेट्री देखने को मिलेगी। फिर अगर हम आते हैं पेंटागन पर, तो पेंटागन में भी हमें 5 लाइन सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो देखो, यहाँ पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है स्क्वायर के अंदर, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है रेगुलर पेंटागन के अंदर, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है रेगुलर हेक्सागन के अंदर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रेगुलर पॉलीगन के अंदर जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जितनी साइड्स है उतनी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री है। ठीक है ना, जैसे 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 5 साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस टाइप से हमें देखने को मिल रही है। अब कुछ डिफरेंट पॉलीगन है जो इरेगुलर है, इरेगुलर मतलब उनके डिफरेंट साइड्स हैं, तो वहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन सिमेट्री मिलेगी। जैसे ये है, एक क्वाड्रिलेटरल है बट ये क्या है, इरेगुलर है, इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो लाइन सिमेट्री देखने को मिल रही है, ये वाली फर्स्ट वाली तो क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिरर इमेज नहीं बन रही है, बट ये वाली करेक्ट है। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन सिमेट्री देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर ए को इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर मिरर रख दिया है, तो मिरर में आधा ए जब रखा तो वो कंप्लीट हो गया, तो वो क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो ये मीन्स मिरर क्या हो गया, एक वर्टिकल लाइन सिमेट्री की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, अब कुछ हमें मिरर रिफ्लेक्शंस भी दिखाई देंगे। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम आर यहाँ पर रखते हैं तो वो मिरर के उधर जाकर क्या हो जाएगा, उसका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। इन्वर्टेड होगा ना? यस सर, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा इसके। हाँ, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा तो हो जाएगा मतलब इन्वर्टेड मीन्स तो अपसाइड डाउन होता है। रिफ्लेक्ट क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट। हाँ, रिफ्लेक्ट एकदम बोल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट चेंजेस हो जाएगा। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट चेंजेस मतलब आपका लेफ्ट राइट में दिखाई देगा, राइट लेफ्ट में। तो वही सब चीजें यहाँ पर आपको देखने के मिलेगी मिरर में। बट वो जब आप उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप करोगे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे, तो वो मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। तो यहाँ पर कुछ पंच कार्ड इन्होंने बनाया है, यहाँ पर एक फोल्ड किया हुआ है, उसको पंच किया होल को, एंड टू होल अबाउट द सिमेट्रिकल फोल्ड, और दोनों होल कहाँ बन गए, सिमेट्रिकल फोल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, एक पर पंच किया था एक फोल्ड पर, तो दोनों पर हो गए। तो वैसे ही हमें यहाँ पर क्या करना है, ये आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉटेड लाइन बनानी है और बताना है कि ये इसकी मिरर फोल्डिंग कहाँ पर हुई होगी, मतलब उन्होंने पंच कहाँ पर कैसे फोल्ड कर कर किया होगा। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में डॉटेड लाइन हमें यहाँ पर बनानी होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। फिर नेक्स्ट वाले में कहाँ पर बनेगी बताओ,
सर ऐसे होगी, सर 3D 1.1 स्लिपरी हो। तो डॉटेड लाइन यहाँ पर बनेगी, जब इस टाइप से फोल्ड हुआ होगा तब हमें फिर यहाँ पर इसमें हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना पड़ा होगा हमें, तब इस वाले में भी सेम हॉरिजॉन्टली 2 बार पंच किया गया होगा। और इस वाले में बताइए आप, इस वाले में हॉरिजॉन्टल, मतलब सर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हाँ दोनों horizontal दोनों करके किया होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों साइड से कर सकते हैं। अब बताओ थर्ड एफ वाले में, horizontal and vertical एफ वाले में हाँ सर उसमें वही आएगा। vertical square and I guess आधा आधा हो जाएगा। इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे होगा आप बताओ। यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल नहीं करेंगे तो ये दोनों ब्लॉक छोड़ जाएंगे, वर्टिकली करेंगे तो मे भी चांसेस है, बट बीच वाले को कैसे हम कर पाएंगे। तो बीच वाला बीच में रहेगा, वो नहीं आएगा। आधा आधा हाँ सर आधा हो जाएगा बीच वाला सो वर्टिकल और वो 2 हॉरिजॉन्टल। मे भी ये शायद नहीं होगी, फिर भी आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना कि इसमें है कि नहीं। मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बीच वाले पे पंच कैसे करेंगे हम, पंच हो ही नहीं पाएगा ना। तो इसमें शायद ना हो, एक बार देख लेंगे, इसको कंफर्म कर लेंगे। और इसमें वर्टिकल वर्टिकल और इसमें हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आएगा। जैसे इसमें पंच किया गया होगा तो वो सभी में, बाकी सब में जी और एच ई इनमें सब में दिख रहा है कि हाँ ऑब्वियसली एक जगह पंच किया होगा तो दूसरे में अपने आप हो गया होगा, मतलब फोल्ड किया हो गया हो, फोल्ड करके पंच किया होगा। बट यहाँ पर जो एफ वाला फिगर है उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पर ऐसी लाइन सिमेट्री बन सकती है। फिर भी हम एक बार कंफर्म कर लेंगे इसे। ठीक है, तो ये इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी थी फर्स्ट वाले में। फिर नेक्स्ट वाला भी सेम इसी टाइप का फिगर है। नेक्स्ट वाले में तो पॉसिबल शायद आई में तो नहीं है, आई में भी वही कॉन्सेप्ट आ गया फिर से कि आप वर्टिकली एक ड्रॉ करो आधा आधा, तो मुझे नहीं लगता है आधा आधा कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पर ऐसा होगा। फिर भी देख लेंगे एक बार। यहाँ पर तो ऐसे ही जाएगी वर्टिकली, इस वाले में ऐसे भी जाएगी, हाँ ऐसे ऐसे भी जा और सकती। ऐसे। X फिर इसमें भी अब इसमें पता नहीं। ये है, तो ये बीच वाला तो देख vertical जो जहां जहां पर क्रॉस हो रहा है वहां पर एक बार मुझे कंफर्म करना है कि वो क्रॉस करना है भी कि नहीं करना है पंच को या होल को। अब आपको देखो लाइन सिमेट्री दी हुई है, आपको दूसरा वाला पंच बनाना है, ठीक है ना। तो पंच कहाँ बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर इसका पंच कहाँ बनेगा, मतलब होल, exact उसके के बाजू में। पैरेलल है। हाँ इस टाइप से। फिर सेकंड वाले में बॉटम लाइन से थोड़ा उसके ऊपर, सामने लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा सामने। हाँ यहाँ पे बनेगा, मतलब ये अब ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, जा रहा है इस टाइप। सर ये तो पता चल गया। इस वाले में कहाँ पर बनेगा, ये तो कर देंगे। इसके ऊपर बॉटम ए फर्स्ट टॉप लाइन है उससे थोड़े नीचे और इसके एकदम पैरेलल। हाँ यहाँ पर, इसमें यहाँ पर, उसके सामने इसमें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर। उसके ठीक है, बाजू इस में। टाइप से आपको बनाने हैं होल्स। चलो ये हो गया। फिर आपको इसको कंप्लीट करना है डॉटेड लाइन को। इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन इज गिवन एज द डॉटेड लाइन, कंप्लीट ईच ऑफ द फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन डॉट मिरर लाइन, यू माइट परहैप्स प्लेस अ मिरर। आप मिरर प्लेस करके भी यहाँ पर डॉटेड लाइन और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आप इसे बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी डॉटेड लाइन, आधा स्क्वायर। सर को तो कर लेंगे इजी है। ये वाला यहाँ पर। सर ये होमवर्क दे दो। हाँ होमवर्क हाँ। ही है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट है द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन वन लाइन सिमेट्री, सच फिगर आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको
तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल लाइन सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट यहाँ पर मल्टीपल लाइन सिमेट्री होगी, सेकंड ये, तो वो ड्रॉ करके बतानी है कि कहाँ से। स्लैंट स्लैंट सेकंड वाले में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और दोनों स्लैंट, ठीक है, तो ये इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये और एक ये। फिर थर्ड वाले में भी 3 लाइन सिमेट्री होगी, फर्स्ट, यस सर। सेकेंड, ऐसे थर्ड। अब इसमें सिर्फ डायगोनली जो होगी, एक ये और एक ये। ठीक है, क्रॉस क्रॉस तो लाइन। ये आपको मल्टीपल लाइन सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही सेम इस फिगर के लिए भी देखना, अगर हो रही है तो, नहीं हो रही है तो वो, जैसे ये फर्स्ट वाला जो फिगर है सिर्फ इसमें, सॉरी एफ वाला जो फिगर है उसमें सिर्फ एक ही लाइन सिमेट्री ड्रॉ होगी, दैट इज वर्टिकल, तो ये मल्टीपल लाइन सिमेट्री का एग्जांपल नहीं होगा। फिर copy the figure given here, take any one diagonal of line symmetry and shade as a few more square to make the figure symmetrical about a diagonal. Is there more than one way to do it, to do that? Will the figure be symmetric about both the diagonal? तो आपको उसी टाइप से यहाँ पर क्या करना है, इस टाइप का एक फिगर है उसको ड्रॉ कर लेना है, कॉपी कर लेना है, वन डायगोनल के अकॉर्डिंग शेड करना है आपको कि क्या कहाँ पर हम शेड कर सकें ताकि वो दोनों एक दूसरे को सिमेट्रिकल, जैसे अगर मैं डायगोनली अगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये लेफ्ट वाला डायगोनल, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल होने के लिए ये वाला भी ब्लैक होना चाहिए ना, यस ये वाला पोर्शन भी ब्लैक होना चाहिए और इधर भी ब्लैक होना चाहिए, तो ये दो पोर्शन ब्लैक होने चाहिए। ठीक है, तब जाके अब ये वाला फिगर है, तो ये यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ब्लैक, तो यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होगी, लाइन से मतलब डायगोनली क्या हो पाएंगे, सिमेट्रिकल हो पाएंगे। तो वैसे ही दूसरा डायगोनल ड्रॉ करके भी आपको सिमेट्रिकल बनाना है। ठीक है, दोनों डायगोनल के सिमेट्रिकल। तो ये 5 क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क है, 1 to 5। ठीक है, और थोड़ा सा मेरा बस यही है आपसे, एक रिक्वेस्ट मान लो, जो भी मानना है आपको, कि पढ़ाई पर ध्यान दे बस बच्चे, बाकी सब चीजें करें, मैं कभी भी इस चीजों के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें आपको। ठीक है सर। हाँ, ओके सर। सर क्वेश्चन 6 भी इजी है तो आप वो भी होमवर्क में दे दीजिए ना। हाँ तो आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कल